जी, डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिजिटल ऑडियो को स्टार्ट कर लिया था। हमने डिजिटल ऑडियो को रिकॉर्ड करने के बारे में देख लिया था। अब ज़रा हम डिजिटल ऑडियो की एडिटिंग के ऊपर आते हैं कि हमने अगर एडिटिंग करनी है तो उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। इसमें हमने सबसे पहली जो टेक्निक देखनी है वो है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग कहते हैं कि आपकी ऑडियो के अंदर से जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, आप उसको रिमूव कर लें। तो वो जो रिमूव करने वाला काम है उसको हम कहते हैं ट्रिमिंग करना। जनरली जब आप ऑडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आपकी रिकॉर्डिंग मोड जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में कुछ आपके पास ब्लैंक स्पेसेस रह जाती हैं और उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग ख़त्म करने लगते हैं तो ख़त्म करते हुए जब आप खामोश हो जाते हैं और फिर भी आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, फिर उसके बाद आप जाके इसको क्लोज़ करते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ब्लैंक स्पेसेस बीच में आ जाती हैं। उन ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करने को हम ट्रिमिंग कहते हैं। फिर इसके बाद एडिटिंग का अगला जो फीचर है वो है स्प्लाइसिंग एंड असेंबली। स्प्लाइसिंग कहते हैं कि आपके पास जो ऑडियो की ये वेव बन गई है, इस वेव के आप उसको ब्रेक करें। तो ब्रेक करने का जो काम है इसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब इसमें ये भी कर सकते हैं कि आपने वेव को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप इस ऑडियो के एक पार्ट को आगे ले गए और फिर इसमें किसी दूसरे ऑडियो का पार्ट आपने प्लेस कर लिया। तो इस तरह से आप जो है वो दूसरा पार्ट उसके अंदर जो है वो असेंबल कर रहे हैं। तो इस तरह से आप वेव को ब्रेक करके उसके साथ दूसरे पार्ट्स को आप उसमें अटैच करके आप जो है ये वेव जो है वो जनरेट करते हैं। तो इसे हम असेंबली करना कहते हैं। तो इसमें ये भी होता है कि अक्सर आपकी जब आपने उसकी रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग करते हुए डिफरेंट एरर और डिफरेंट नॉइज़ वगैरह उसमें शामिल होते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए आप जो है वो उतना एरिया, जितना एरिया आपको जो है वो अनवांटेड है, आप उसको स्प्लाइस करके उसमें से रिमूव करके और उसके बाद आप उसको दोबारा से कनेक्ट करके आप जो है अपनी ऑडियो को नीट और नॉइज़ से फ्री कर सकते हैं। फिर एडिटिंग में आपके पास होता है वॉल्यूम एडजस्टमेंट। तो वॉल्यूम एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि आपकी ऑडियो जो है आप में भी मल्टीपल ऑडियो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने किसी ऑडियो को ज़्यादा वॉइस देखनी है, किसी को आपने कम वॉइस देनी है। इसके अलावा अगर वॉइस कम है तो आप उसकी वॉइस को उसके एम्पलीट्यूड को इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा है तो उसकी एम्पलीट्यूड को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपके पास होती है वॉल्यूम एडजस्टमेंट। फिर आपके पास है फॉर्मेट कन्वर्जन, कि आपके ऑडियो आपने एक ख़ास फॉर्मेट में सेव कर लिया। अब आप चाहते हैं कि आप उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, तो उसके लिए आपके पास एडिटिंग में आप उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक मल्टीमीडिया प्रोडक्ट बनानी है और वो जो प्रोडक्ट है वो अ, एक ख़ास फॉर्मेट को सपोर्ट करती है, जबकि आपके पास जो है वो फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे कि आप अपनी ऑडियो को कन्वर्ट कर लेंगे उस फॉर्मेट में, ताकि आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकें। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रीसैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग। आप अक्सर जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आप अच्छे बिट सैंपल्स के साथ रिकॉर्डिंग कर लें। आपने अच्छी क्वालिटी की साउंड को रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन आप जो प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं उसमें जिस जगह पे रन होना है वहाँ पे अच्छी क्वालिटी सपोर्टेड ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 146 बिट्स के लिहाज से आपने जो है उसमें सैंपल ले लिए, लेकिन आपके पास वहाँ पे आपके 46 बिट्स से ज़्यादा की जो है सपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपकी जो ऑडियो है वो वहाँ पे प्ले नहीं की जा सकेगी। तो इस मकसद के लिए आप क्या करेंगे? फिर आप अपने सैंपल का साइज़ जो है वो रिड्यूस करेंगे। इसको हम कहते हैं रीसैम्पलिंग, कि आपके पास जो बिट की डेप्थ थी वो थी 146। आपने उसको अब क्या कर दिया? आपने उसके अंदर सैम्पलिंग रेट को रिड्यूस कर लिया और आपके जो भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक
जो टारगेट एप्लीकेशन या टारगेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आपने उसको कन्वर्ट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट थी 46 बिट की, तो आपने 146 को 46 के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया, तो इससे हम कहते हैं डाउन सैम्पलिंग। आपने सैंपल का साइज जो है रिड्यूस कर लिया। जब आप सैंपल का साइज रिड्यूस करते हैं आपकी ऑडियो की क्वालिटी डाउन होती है, लेकिन बहरहाल आपने जब एप्लीकेशन को चलाना है तो आपको आपकी ज़रूरत है कि वहाँ पे जो सपोर्टेड है उसी के मुताबिक आपकी जो है चीज़ें अवेलेबल हों। तो उसके मुताबिक आपकी मजबूरी होगी कि आपने उसको डिग्रेड कर दिया है, उसकी क्वालिटी को आपने रिड्यूस कर दिया है, लेकिन यही रिड्यूस फॉर्म ही उस लोकेशन पे या उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, हमारा फीचर होता है फेड इन फेड आउट का। फेड इन फेड आउट क्या होता है, आप देखते हैं अक्सर कि आपकी ऑडियो जब आप सुनते हैं स्टार्टिंग में बड़ी हल्की सी आवाज़ होती है, फिर ऐसा ऐसा उसकी वॉइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसके एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, फिर आपकी जो ऑडियो है वो पूरी आप सुन लेते हैं, फिर एंड में जाके वो फिर से ऑडियो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो शुरू में आपकी जो ऑडियो जो है वो स्मॉलर वॉल्यूम से इंक्रीज़ होती है, जब लार्जर की तरफ आती है उसको हम फेड इन कहते हैं, और जो एंड में जाके आपकी जो ऑडियो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से जो है वो लोअर की तरफ मूव करता है, इसको हम फेड आउट करते हैं। इस वाली वेव में अगर आप देखें तो ये आपका ओरिजिनल ऑडियो है, तो ये बिल्कुल आपकी यूनिफ़ॉर्म किस्म की है। अब इसमें हमने फेड इन फेड आउट अप्लाई करना है, तो फेड इन अप्लाई करने के लिए ये वाली जो कर्व आपको नज़र आ रही है, इसके मुताबिक हमने क्या कर दिया, इसके एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर लिया। तो इसके मुताबिक जो इस वाली लाइन से ऊपर-ऊपर आपका जो वेव है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी इसमें से एलिमिनेट हो जाएगी। तो इस तरह से जब एलिमिनेट की तो फिर आप देखें आपकी जो वेव जो है वो सेम साइज़ की थी, अब वो आपके पास शुरू में बिल्कुल स्मॉलर है, फिर ऐसे-ऐसे ये वेव इंक्रीज़ हो रही है। अब जो वेव के जो ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ये एक्चुअल में आपकी एम्पलीट्यूड को डिफ़ाइन करता है कि आपका एम्पलीट्यूड इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। शुरू में आपका एम्पलीट्यूड बहुत कम था, जब एम्पलीट्यूड कम हो तो वॉइस बिल्कुल ही कम होती है, या ना सुनाई देने के काबिल होती है। फिर ऐसा-ऐसा जो वेव्स के जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा था, अब आपको वॉइस जो है वो सुनाई देना शुरू हो गई। फिर एट द एंड अगर आप जाएँ तो फिर आपकी वॉइस ऐसा-ऐसा कम हो रही है। तो इस फिनोमेना को आप कहते हैं फेड इन एंड फेड आउट। इसके बाद आपके पास इक्वलाइज़ेशन भी हो सकती है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को अ, चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी की ऑडियो को जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम देना चाहते हैं और किसी ऑडियो को आप कम वॉल्यूम देना चाहते हैं, तो आप इक्वलाइज़ेशन को यूज़ करते हुए उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज को आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास एक टेक्नीक है जिसे हम कहते हैं टाइम स्ट्रेचिंग। टाइम स्ट्रेचिंग होती है कि आपकी जो ऑडियो है, आप उस ऑडियो को जो है वो स्ट्रेच कर लेते हैं, जिससे आपकी ऑडियो जो है वो डिग्रेड हो जाती है। तो उसमें होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑडियो है वो अ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, आपने क्या कर लिया, आपने ये किया कि आपने उसको स्ट्रेच कर लिया, तो स्ट्रेच करने से जो आपकी जो वेव थी वो ज़रा एक्सपैंड हो गई, और वेव एक्सपैंड होने से ये हुआ कि जो आपकी ये ऑडियो है, जो नॉर्मल फॉर्म है वो 1 सेकंड में जो है अपने वेव को कंप्लीट करके आपको एक ऑडियो सुनाती है। अब वो आपने स्ट्रेच कर दिया, तब आपको वही आवाज़ जो है वो 2 सेकंड के बाद मुकम्मल आपको वॉइस जो है वो सुनाई देगी। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा हमें ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें हमने किसी की बात को ज़रा स्पीड में प्ले करना होता है, तो हम उसमें जो है वो टाइम स्ट्रेचिंग को यूज़ करते हैं, ज़रा टाइम को ज़रा कंप्रेस कर लेते हैं, तो उसकी वॉइस जो है वो ज़रा, या वो बंदा जो बोल रहा होता है बड़ा क्विकली बोल जाता है, और या फिर हमने उसको बड़ा स्लो बुलवाना हो तो फिर हम ज़रा टाइम को स्ट्रेच करते हुए उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। और उसमें ये होता है कि आपकी जो वॉइस होती है उसमें कोई बंदा जो बात कर रहा होता है वो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो अंदाज़ में बात कर रहा है। फिर आपके पास एडिटिंग के अंदर एक टेक्नीक होती है जिसे हम डीएसपी कहते हैं। डीएसपी जनरली हमारी ऑडियो एडिटिंग के लिए हम कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो मेजर मकसद ये है कि आपके ऑडियो में से जो डिफरेंट किस्म के जो फीचर्स हैं, आप उनको यूज़ करके अपनी ऑडियो को डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे जो है आप उसमें किसी ऑडियो को बार-बार रिपीट करवाना चाहते हैं, आप उसके अंदर जो है कोई टोन को कंबाइन करना चाहते हैं, या आप अपनी ऑडियो के अंदर जो है किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डीएसपी या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक को यूज़ करके आप ये काम परफ़ॉर्म कर सकते हैं। फिर आपके पास एडिटिंग में होता है कि आपकी जो साउंड है आप उसको रिवर्स कर लें।
तो रिवर्स में क्या होगा कि आपकी जो वेव है वो पहले एक डायरेक्शन में थी, अब रिवर्स करने से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास आ गई। तो उसका मतलब ये है कि आप जो सीधे अंदाज में जो बात कर रहे थे, अब वो आपको रिवर्स फॉर्म में आप जो है वो उसको लिसन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास है मल्टीपल ट्रैक्स। मल्टीपल ट्रैक जो है वो यूज़ होते हैं जब आप डिफरेंट ऑडियो को कंबाइन करके एक जनरल आइडिया बनाना चाहते हैं। तो उसमें आप जो है वो डिफरेंट ट्रैक के अंदर डिफरेंट ऑडियो जो है वो प्लेस करते हैं। फिर आप जब उसको लिसन करते हैं तो एक ही वक्त में मल्टीपल ऑडियो जो है वो आप सुन रहे होते हैं, क्योंकि मल्टीपल ट्रैक जो है उस पर चल रही होती है। अब ज़रा लास्ट में आते हैं और बात करते हैं कि फ़ाइल का साइज़ और उसकी क्वालिटी जो है वो किस तरह से डिपेंडेंट है। तो आपकी जो हमने क्वालिटी की बात की थी, तो उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि हमारे पास एक सैम्पलिंग रेट होता है। तो सैम्पलिंग रेट ये होता है कि आपने एक वेव को कितने सैंपल के साथ जो है उसको उसके सैंपल लिए हैं और उसको फिर आपने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो अगर उसके सैंपल ज़्यादा होंगे तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी, और जब सैंपल ज़्यादा होंगे तो क्वालिटी तो ज़्यादा होगी लेकिन फ़ाइल का साइज़ भी ज़्यादा होगा। और इस तरह से आपके पास अगर सैंपल कम होंगे तो क्वालिटी कम होगी और फ़ाइल का साइज़ भी आपके पास कम होगा। इसके बाद जो सेकंड चीज़ जो आपकी क्वालिटी को मैटर करती है वो आपके पास होती है ऑडियो रेज़ोल्यूशन। यानी कि आप एक सैंपल को कितने बिट से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ बिट ज़्यादा हैं तो आपकी फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा होगा, लेकिन फ़ाइल के साइज़ ज़्यादा होने के साथ-साथ उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर होगी। और इसके लिहाज से अगर आपका रेज़ोल्यूशन कम होगी तो फ़ाइल का साइज़ भी कम होगा, लेकिन आपके पास जो क्वालिटी है उसमें जो एक्यूरेसी है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है फ़ाइल का साइज़ और जो क्वालिटी है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनली जो है वो यूज़ होते हैं। फिर इसके अलावा आपकी जो फ़ाइल का साइज़ है वो डिपेंड करता है कि आप जो है वो मोनोफ़ोनिक रिकॉर्डिंग आपने यूज़ की है या फिर आपने स्टूडियो रिकॉर्डिंग यूज़ की है। मोनोफ़ोनिक में ये होता है कि आपका सिंगल चैनल होता है और सिंगल चैनल के अंदर ही आपकी जो ऑडियो होती है, चूँकि आप उसमें चैनल सिंगल होता है, तो उसमें लेफ़्ट राइट के लिए सेपरेट चैनल नहीं होते, तो आपकी जो ऑडियो है, उसकी इन्फॉर्मेशन ही कम है, तो आपका फ़ाइल का साइज़ भी कम होता है। लेकिन अगर आपने स्टीरियो रिकॉर्डिंग की है, तो स्टीरियो रिकॉर्डिंग की जनरली आपको जो है उसके लिए 2 माइक यूज़ करने पड़ते हैं। एक लेफ्ट का माइक होता है, एक राइट का माइक होता है, जिसमें आप अगर राइट साइड पे होके बोलेंगे तो राइट साइड पे आपकी वॉइस ज़्यादा होगी, लेफ्ट साइड पे वॉइस कम होगी। अगर लेफ्ट साइड पे बोलेंगे तो लेफ्ट वाली साइड पे वॉइस ज़्यादा होगी, राइट साइड वाले में कम होगी। तो इस तरह से आपके पास 2 चैनल पे सेपरेटली वॉइस जो है रिकॉर्ड हो रही होती है। तो ये वाली वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, उसमें आप जो चैनल यूज़ कर रहे हैं, तो 2 चैनल में दोनों की अलग-अलग वेव्स होती हैं, जो कि कंबाइन हो रही होती हैं। तो उसके लिहाज से जो उसमें डाटा इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी ज़्यादा होती है। जब डाटा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, तो फ़ाइल जो है उसकी साइज़ भी ज़्यादा होगा। अब रिसेंटली जनरली आप जो है वो मोनोफ़ोनिक फ़ाइल जो है वो यूज़ कम ही करते हैं। स्टीरियो फ़ाइल इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है कि लेट्स से अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो म्यूज़िक के जो लिरिक्स हैं वो आप राइट साइड पे सुन रहे होते हैं, और जो उसकी म्यूज़िक है, जो उसका अ, मेलोडी है, वो मेलोडी जो है वो आपने लेफ्ट साइड पे सुन रहे होते हैं। तो इस तरह से आपके लेफ्ट और राइट में जो वॉइसेस होती हैं उसके कॉम्बिनेशन को जो है वो यूज़र ज़्यादा पसंद कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि आपकी ऑडियो के ऊपर जो डिफरेंट किस्म की एडिटिंग की टेक्निक्स हैं वो कौन-कौन सी हैं, और उन टेक्निक को यूज़ करके आपकी ऑडियो के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है इस वीक का वो मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट वीक के अंदर हम इसी ऑडियो के ही टॉपिक को फर्दर फॉलो अप करेंगे, लेकिन उसमें हम एक नई टेक्नोलॉजी या एक डिफरेंट टेक्निक ऑडियो की देखेंगे जिसे हम कहते हैं मीडी। तो मीडी को स्टडी करने के लिए नेक्स्ट वीक की वीडियो लाजमी देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।